दिवंगत टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में आज ओरछा रोड थाना पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी विदिता डागर ने बताया कि टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी आशी राजा और सोनू परमार पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर बीएनएस की धारा 108 और ब्लैकमेलिंग यानी जबरन वसूली की धारा 308 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि टीआई से अन्य लेन देन के मामले और अन्य तथ्यों पर भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिता डागर ने कहा कि अभी सिर्फ आत्महत्या के केस पर जांच कर रहे हैं, जिस पर 2 आरोपियों द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग कर महंगी गाड़ियां और महंगे जेवर की डिमांड की गई। साथ ही बलात्कार के केस में फंसाने की बात भी सामने आई है। ड्रग्स और ब्राउन शुगर मामले पर एडिशनल एसपी का कहना है कि अभी तक ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं, अभी जांच जारी है। जैसे ही कोई तथ्य सामने आते हैं आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की कुछ खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी गत 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद कुजूर द्वारा पेप्टिक टाउन स्थित अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का लोगों द्वारा मुआयना किया गया, एफएसएल की टीम बुलाई गई, घटनास्थल की बारीकी से जाँच की गई, उनके परिवारजनों के बयान लिए गए, आखिरी बार उन्होंने किससे बात करी थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जाँच की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि 2 व्यक्तियों आशी राजा परमार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियाँ वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा बीएनएस की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जी, जो एमएस ड्रग्स लाया जाता था वो किसके द्वारा लाया जाता था और कौन लाता था, कहाँ से आता था? अभी तक की जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी जांच जारी है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से। राहुल शुक्ला पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्या भूमिका है इस मामले में? राहुल शुक्ला उस मामले में अभी पुलिस द्वारा 2 आरोपी बनाए गए हैं, आशी और सोनू, और इन्हीं दोनों के विरुद्ध अभी हमें सबूत मिले हैं। आगे की जांच में जैसे भी सबूत आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों एक ही जगह रूम पे रहे हैं और आखिरी 8 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यही आपको गोली मारना पड़ा? ऐसा क्या 3 घंटे तो साथ में रहते हुए? अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें न्यायालय में पेश कर रहे हैं और इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद इनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पूरी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। सूत्रों की मिली जानकारी के पता चला कि यही सब कई काम वाहन उपलब्ध कराते थे, करोड़ों रुपए का लेन देन भी पता चला है। क्या इसकी भी जाँच की जाएगी कि यही साहब ने कितना कमाया वर्दी के आड़ में? देखिए, अभी जो जांच है वो उनके आत्महत्या करने के विषय पर है कि उनको किन कारणों से, किन व्यक्तियों द्वारा, किन विषयों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तो अभी हमारी जांच का विषय केवल ये है। जी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो लड़कियां सप्लाई की जाती थी अधिकारियों को, वो कहाँ तक सच है? अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी हमारी जांच में नहीं आई है। जांच जारी है, जैसी भी जानकारी आएगी आप लोगों के साथ समय से साझा की जाएगी। क्या राहुल शुक्ला को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि उसका बहुत संपत्ति थी और यहाँ वहाँ संपत्ति में जमीनें खरीदी गई हैं, अरबों की संपत्ति का मामला सामने आ रहा है। देखिए, जांच अभी जारी है जी। अभी हमें केवल 2 लोगों के विरुद्ध ही सबूत मिले हैं। जांच जारी है, जैसे भी और लोगों से पूछताछ की जाएगी, अगर कोई भी हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे तो उस हिसाब से आरोपी भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन अभी केवल 2 ही आरोपी। कल राहुल को भी अरेस्ट किया गया था, पुलिस उसके घर पे भी देखी गई थी, फिर उसे हिरासत में लिया गया। अभी जैसा मैं बता चुकी हूँ, इस मामले में अभी केवल 2 ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है। बहुत सारे व्यक्तियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं ताकि सिचुएशन, जो परिस्थिति है वो साफ हो सके कि क्या मामला है। आपने बताया कि 108, 308 बीएनएस और मामला दर्ज हुआ, अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज हुआ क्या SC/ST के?
हाँ जी, इसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लगी है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।